Hello dear students. Chapter number 14, Symmetry, in which our next question is question number 8. What letters of the English alphabet have reflexional symmetry? Reflexional symmetry, it means symmetry related to mirror reflection. Mirror reflection करेंगे तब symmetry कौन कौन से अल्फाबेट में मिलेगी, ओके वो हमें लिखना है। सो वर्टिकल मिरर की सबसे पहले हम बात करते हैं। जो इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो सबसे पहले हमें लिखने पड़ेंगे। राइट, इंग्लिश अल्फाबेट हमने लिख दिए हैं। अब फर्स्ट सिमेट्री की बात हम करते हैं, वर्टिकल मिरर। और वर्टिकल मिरर, तो वर्टिकल मिरर में क्या आएगा गाइस, ये जो ए है, देखो ये जो ए है उसका रिफ्लेक्शन होगा, मिरर रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, तो मिरर रिफ्लेक्शन के बाद भी वो ए ही दिखेगा, ओके तो ये वर्टिकल मिरर में आएगा। एग्जाम्पल है ए सपोज, तो आंसर क्या क्या आने चाहिए इसके आंसर्स, कैपिटल ए, उसके बाद सेम वैसे कैपिटल एच आएगा, आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, इतने होने चाहिए। देखो वर्टिकल मिरर में आप इसको वर्टिकल मिरर जो है उसके रिलेटेड आप इसकी सिमेट्री देखोगे तो सेम आएगा आंसर, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर में क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल मिरर में ये सेम आएगा, बी, उसके बाद है सी, डी, ई, एच, आई, ओ, एक्स। हॉरिजॉन्टल मिरर के थ्रू आप देखोगे ऐसे, ओके तो ये ऐसा हो जाएगा, बी है वो ऐसा हो जाएगा तो भी आपको बी ही दिखेगा, राइट। सी में भी इस तरह से होगा, डी में भी इस तरह से होगा, ई में भी इस तरह से होगा डियर स्टूडेंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर, जिसमें आएगा एच, आई, ओ और एक्स। आप चेक कर सकते हो चारों जो है अल्फाबेट, उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए सिमेट्री बताएगा, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, in which give 3 example of shapes with no line of symmetry। ऐसे 3 शेप्स बताओ जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, राइट। तो वैसा एग्जाम्पल कौन से आ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोड्रिलेटरल आ सकता है एक, तो दूसरा आ सकता है स्केलेन ट्रायंगल, तीसरा यहाँ पे आ सकता है पैरेललोग्राम, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं अभी, क्वेश्चन 10,
What other names can you give a line of symmetry of isosceles triangle? Isosceles triangle, तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल इस टाइप का होता है, इसमें ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, ये दो साइड सेम होगी यहाँ पे। ओके, तो देखो, तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके दूसरे दो नाम है। इसको हम आइसोस्केलेस ट्राइंगल में मीडियन भी कह सकते हैं, अदरवाइज वो एल्टीट्यूड होगा, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, राइट। नेक्स्ट है अ सर्कल। फर्स्ट था हमारा आइसो स्केलेस ट्राइंगल, दूसरा है सर्कल। सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में डायामीटर होगा, डायामीटर कह सकते हैं हम सिमेट्री को। जैसे कि हम यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम होगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डायामीटर भी कह सकते हैं, राइट। अब बिफोर मूविंग टू एक्सरसाइज नंबर 14.2, लेट डिस्कस व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल symmetry. After the rotation, an object looks exactly same. After a rotation, object looks exactly the same. We say that it has rotational symmetry. मतलब कि रोटेशन के बाद ऑब्जेक्ट वही का वैसे ही दिखे, तो उसको हम रोटेशनल सिमेट्री काउंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो 360 टोटल जो रिवॉल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। ओके, तो 360 डिग्री में जितनी बार वो सेम दिखे उसको हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन। In a complete turn, in a complete turn, the number of time an object look exactly the same is called the order of symmetry, is called order of rotational symmetry, order of rotational symmetry, right। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following figure have rotational symmetry of order more than one? एक से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री किसमें हो सकती है, तो ये वाली फिगर में हो सकती है, ए में। उसके बाद हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स बी, तो बी में भी हो सकती है, राइट।
इसको सबसे पहले 1 रिवॉल्यूशन उसको घुमाएंगे, ओके, तो भी वो सेम दिखने वाला है, राइट। मतलब ए आंसर आ सकता है, बी आंसर आ सकता है, सी जो है उसमें नहीं होगी मोर देन 1, डी है उसमें मोर देन 1 रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, ई में भी हो सकती है एंड एफ में भी हो सकती है, ओके। ओनली सी जो ऐसा है जिसमें मोर देन 1 रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। कितनी रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, तो 360 डिग्री रिवॉल्यूशन हम करेंगे इसका। तो जैसे कि यहाँ पे है ये, वो ऐसे आएगा पहले तो, ओके। तो नहीं पॉसिबल है, हमने 90 डिग्री रिवॉल्यूशन किया, वापस और 90 डिग्री रिवॉल्यूशन करेंगे तो वापस ऐसा आ जाएगा, ओके। फिर दूसरी बार 90 डिग्री रिवॉल्यूशन करेंगे तो ऐसा आएगा, फिर तीसरी बार वापस 90 डिग्री रिवॉल्यूशन करेंगे, 90 90 90 90, 360 डिग्री रिवॉल्यूशन में ये 2 बार सेम दिखेगा। आप प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा, ओके। 2 बार एग्जैक्टली सेम दिखेगा तो उसको हम कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ पे ये 80 डिग्री है तो ये भी तो 80 डिग्री होना चाहिए, राइट। इसको हम फर्स्ट टाइम घुमाएंगे तो सेम नहीं दिखेगा, पर सेकंड टाइम घुमाएंगे तो सेम दिखेगा, थर्ड टाइम में नहीं दिखेगा पर फोर्थ टाइम में दिखेगा। मतलब कि टोटल हमने 360 डिग्री रिवॉल्यूशन किया, तब कितने टाइम्स दिख रहा है सेम, तो 2 टाइम्स दिख रहा है। अब ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो, आप समझो डियर स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होता है क्योंकि उसकी 3 साइड है, राइट। यहाँ पे ऐसे सेम 4 पार्ट है, तो यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री भी हो जाएगी, उसका ऑर्डर 4। यहाँ पे भी सेम 4 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री जो है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 हो जाएगी। इसमें पेंटागोन में के लिए 5 होती है। ये स्टार शेप दिया हुआ है, और सभी जो है वो रेगुलर स्टार शेप दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी यहाँ पे हमारी 6। ये 3 लेग्स की सेम पैर है, तो यहाँ पे हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3, ओके। सो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज नंबर 14.3 को समझेंगे। थैंक यू।